जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आगे हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जो प्रीवियस था वो हमारा लेक्चर नंबर 1 था। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक एग्जांपल करेंगे और दो हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो आज हम अटेम्प्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, सबसे पहले उसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.3 है। 4.3 अगर आप बुक में देखें तो बुक में 4.3 जो एग्जाम्पल है, इसमें हमें दी हुई एक फोर्स दी हुई है जो कि 200 न्यूटन फोर्स है, और इसके साथ साथ फोर्स के साथ साथ हम एक नट है, इस नट को हम खोल रहे एक स्पैनर के साथ। तो इसकी जो लेंथ है, फोर्स इसके ऊपर जो हम लगा रहे हैं वो हमारे पास 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आती है 15 सेंटीमीटर। इसकी स्पैनर की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये हमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हमें लेके जाना है मीटर में लेके जाना है। तो मीटर में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.15 मीटर। 0.15 मीटर आ जाएगा। अब ये इसके अंदर हमें टॉर्क फाइंड करना है कि जितनी हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो हमने वो टॉर्क फाइंड आउट करना है कि इसमें टॉर्क कितना आ रहा है, और वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L। L हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है। इसमें वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू आ रही है 200 न्यूटन और मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म की वैल्यू आ रही है 0.15। इसको आप मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर है आपके पास, शाबाश। इसको मल्टीप्लाई करें, देखें आंसर क्या दे रहा है। आप बुक में देखें, एग्जाम्पल देखें, खुद बता देना कितना आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 30 इसको सिंपल, ये 20 है, 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 खत्म हो जाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 13 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं जाना, आवाज नहीं आती, थोड़ा सा आगे देखिए। अच्छा, आगे हमारे पास है डिफाइन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आप पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने टॉर्क का पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब हम किसी भी, सपोज करें मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक नट की दी थी और एक शॉर्पनर की दी थी। तो सपोज करें हमारे पास एक नट है, जब हम नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो नट है ये क्या होगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके देखो मैं इसको क्लॉकवाइज इस तरह से इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाऊंगा इस डायरेक्शन में। तो जब मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम क्या है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंटम। जो टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंटम कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो नट है वो क्या होता है, वो इसके अंदर टाइट होता है। नट क्या होता है, इसके अंदर टाइट होता है। ठीक है, और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में अगर हम इसको मूव, ये जो डायरेक्शन होती है, इस तरह की जो डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास कौन सी है, क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। और ये जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम नट को इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करवाएंगे, इस तरह से खोलेंगे, तो ये नट हमारा क्या हो जाएगा, लूज होगा। ठीक है, खुलता जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर नट क्या होगा, लूज होगा। तो इस डायरेक्शन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि इसके अंदर जो आपने क्लॉकवाइज टॉर्क यूज किया है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यूज किया है, अगर दोनों का सम करें तो वो हमारे पास जो इक्वल वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। इनकी क्लॉकवाइज मोमेंटम जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम के इक्वल होता है। सपोज करें मैं इस नट को टाइट कर रहा हूं, नट को टाइट करने के लिए जो टॉर्क हमारे पास T1 आ रहा है वो आ रहा है 15 न्यूटन मीटर। कितना आता है? 15 न्यूटन मीटर। जब मैंने इसको क्या किया है? टाइट किया है। जब मैं इसको लूज करूंगा, जब इसको लूज करूंगा तो तब भी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? 15 न्यूटन मीटर होगा। यानी कि हमारे पास टॉर्क दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों टॉर्क क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब मैं इसको लूज कर रहा हूं, जब इसको टाइट कर रहा हूं, तब दोनों का जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं एंटी, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो ये आज का दो इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अगर डिफरेंशिएट में फॉर्म में पूछे तो आपने इसको इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला डेफिनेशन के साथ बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपने ये फॉर्मूला ये लाजमी लिखना है। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी, ये न्यूमेरिकल में एग्जांपल इसकी आती है, शॉर्ट में भी आ सकती है और इसकी लॉन्ग में भी आ सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। उस सेंटर ऑफ मास के अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी का सेंटर, और किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।